वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम सब भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है। गुरुदेव, प्रश्न यह है कि घर के सभी सदस्यों का पहचान पत्र है, आधार है, तो हम यह चाहते हैं कि मेरे निकुंजेश्वर का आधार कैसे बने। यह भी हमारे एक सबसे अहम सदस्य हैं घर के कुटुंब के, बल्कि यही सर्वे सर्वा है। जो सर्वे सर्वा है वो उसका नहीं बनाया जाता, वो सबका बनाता है, वही सबका बनाता है और उनका परमानेंट रहता है। हमारा तो इसी एक जन्म का ही बनता है और वो तो सीधा बोलते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अर्थात तुम सब लोग, चाहे कोई भी प्राणी हो, मनुष्य नहीं मनुष्यतर भी, वो सब मेरे अंश हो। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय में गीता जी में प्रभु कह रहे हैं तुम सब मेरे अंश हो। तो अंश थे भी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अर्थात वो हमारे स्वामी पहले भी थे, आज भी, आगे भी वही स्वामी रहेंगे। तो उनका आइडेंटिटी यही है कि हम सबके बाप हैं वो, और पहले से बना हुआ है। हम सबके पिताजी, हम सबके स्वामी, हम सबके मालिक, सबके जो एकमात्र हैं, सबके स्वामी, उन्हीं के हम सब लोग अंश हैं। ये उनका परिचय है, ये उनका आधार है जो लिखा नहीं जा सकता है। हमारा तो लिखा जा सकता है किसी छोटे से कागज में, उनका कहाँ तक लिख पाओगे कि कितना विस्तार है उनके परिचय का। श्री राधे राधे। चित्रकूट से जय नारायण दास जी हैं, ऋषिकेश से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, आप एकादशी जागरण का महत्व बताते हैं। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास है। अगर हम एकादशी में रात को 2 बजे उठकर स्नान करके भजन करें तो क्या यह जागरण के समान ही माना जाएगा? कृपया स्पष्ट करें। नहीं, ये तो डेली वाला नियम आपका है। ये डेली वाला प्रतिदिन का नियम ऐसा बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये होगा कि आप, ये सिद्धों का समय है, जान लीजिए। रात को 2 बजे वाला समय किसका है? सिद्धों का। रात को 1-2 बजे सिद्ध, जो अंतरिक्ष में विचरण करने वाले महापुरुष लोग हैं, अनंत शक्तियां हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके भ्रमण का समय है। तो ये रोजाना आप करना चाहें तो करिए, और उसके बाद फिर खूब जप करिए, ध्यान करिए, भजन करिए, भक्त चरित सुनिए और भगवान की भक्ति में, सेवा पूजा में लगे रहिए। किंतु जो एकादशी वाला है, इसमें सोने का है ही नहीं। आप तो 2 बजे जगने का बोल रहे हो ना, तो 2 बजे जगोगे तो तब जब इसके पहले सो रहे होगे। एकादशी में ये नहीं है कि आप 10 बजे 9 बजे आप सो जाओ, 2 बजे रात को जग जाओ, तो एकादशी तो समाप्त हो जाएगी। आपको शाम से ही जगना है, और यदि जागरण वास्तव में पूरा करना है तो रात्रि समाप्त होने के बाद ही सोओगे। किंतु यदि इतना सामर्थ्य नहीं है तो 12 बजे के बाद सो। वो अर्ध जागरण है, पूरा तो नहीं है, लेकिन पूरा जागरण करना चाहते हो तो सूर्योदय तक कीर्तन करो, भजन करो, ध्यान करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे गुरुदेव जी एक बहुत बड़े कथावाचक हैं। हमें उनसे मिलने का समय कम मिलता है। मैंने आपको ही अपना शिक्षा गुरु मान लिया है। हाँ ठीक है, अब आप मान सकते हैं। इसमें दीक्षा लेना आवश्यक नहीं होता है। ये बिना दीक्षा के भी पूरा का पूरा लाभ होता है इससे। ये सत्संग वाली शिक्षा है। राधे राधे। श्वेता जी गुरु जी, नोएडा से। इनका प्रश्न है, अगर किसी बॉक्स में या बोतल में भगवान का नाम लिखा है
तो उसका क्या करें? अगर स्टिकर ना निकले, अगर किसी मिठाई पे भगवान का नाम लिखा है तो क्या उसे खाना चाहिए? जैसे यहाँ मोहन पेड़े मिलता है, उस पे मोहन लिखा होता है, हल्दीराम के बॉक्स में क्या करें? राम का नाम है बट बीच में, तो इसका क्या करें? मोस्टली कूड़े में ही जाते हैं, तो क्या करें? इनका मतलब भोग लगा नहीं, सकते हैं और उसका क्या करें? जो नाम इसका लिखा है। तरीका ये है कि आप पहले भगवान को भोग लगाओ, बिना भोग लगाए एक कण भी इसका न तो खाओ न किसी को खाने दो, ठीक है। अब वो भगवान का हो गया, जब भोग लग गया तो प्रभु का प्रसाद हो गया। अब वो राम नाम, कृष्ण नाम, मोहन नाम, जो भी नाम भगवान का है वो सब वो नाम नामी को अर्पण हो गया। नाम ही प्रभु हैं और नाम उनके अनंत हैं, वो सब उन्हीं को अर्पण हो गया। अब उनकी प्रसादी हो गई, उस प्रसाद को आप ले सकते। अब जो डिब्बे पर लिखा हुआ उसको कचरा में मत फेंको, आप उसको ऐसा करो कैंची से काटो, जहाँ जहाँ नाम लिखा है वहाँ वहाँ कैंची से, पूरा डिब्बे पर तो लिखा नहीं, एक दो जगह चार जगह लिखा होगा, उसको कैंची से काट काट के उतना निकाल लो और बाकी डिब्बा कूड़े में फेंको जिस पर नहीं लिखा। और जो लिखा हुआ आपने निकाल लिया है उसको कीमती वस्तु के रूप में रखो हिफाजत से, उसको आप कूड़ा में बिल्कुल नहीं डालो, चाहे वो कितना ही इकट्ठा हो जाए। यदि आप नाम प्रेमी हैं तो आदर के साथ रखिए, किंतु फालतू डिब्बा को मत रखिए। जितना लेखन है प्रभु के नाम का उतना ही काट कर अलग करना। श्री राधे राधे। राधे गुप्ता जी हैं करनाल से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं 3 साल से राधा रमन जी का प्रसादी अभिषेक किया हुआ तुलसी माला पहन रखा है और 4 राउंड का तुलसी कंठी भी पहन रखा है और राधा नाम का तुलसी माला और पहन रखा है। मैंने 2 लाख नाम लेखन किया है और मैं गुरु पूर्णिमा को दीक्षा लेने के लिए आने का प्रोग्राम बना रखा है। आपने बताया कि दीक्षा के वक्त आप भी तुलसी कंठी पहनते हैं, तो मैं उन्हें एक साथ पहन सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने इन सभी माला में से बहुत प्रेम है और किसी भी स्थिति में इनको नहीं उतारती हूँ आज तक, और ना उतारने के बारे में मैं सोच सकती हूँ। कृष्ण की कृपा से बहुत सौभाग्य से इन सभी तुलसी माला निरंतर 3 साल से पहनती आई हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा है आपका भाव, बहुत सुंदर है। यही भाव होना चाहिए कि तुलसी माला के प्रति प्रेम हो, आदर हो, उनको पहन करके ही रखें। बस ये ध्यान रखना कि नीचे तक नहीं जानी चाहिए, कंठ तक हो तो कंठी है, थोड़ा नीचे हृदय तक जा सकता है। अब उसके नीचे जाएगा तो आपको शौचालय में जाने पर उसको उतार के रखना पड़ेगा। और ऊपर है, हृदय से ऊपर कंठ तक है, कंठी है, वो नहीं उतारना पड़ता है, वो भगवान के स्थान पर विराजमान है। तो भगवान का स्थान दूषित नहीं होता। भगवान कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान हृदय देश में विराजमान है। गीता जी के 18वें अध्याय में प्रभु ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो हृदय देश तक आ सकता है वो, कंठ से हृदय तक तो उतारना नहीं, लेकिन नाभि की तरफ चला गया और नीचे भी चला गया। जैसे पंचमाला बड़ी बड़ी होती है, पंचमाला कोई पहनता है बड़ी होती है, या और कोई बड़ी माला पहन रखा है तो बाथरूम में जाने पर उतारना आवश्यक होता है। उस पर छींटा पड़ने का डर रहता है, गंदा छींटा पड़ने का डर रहता है, मल मूत्र का, इसलिए वो उतारना जरूर। लेकिन कंठ में है तो परम पवित्र भगवान ठाकुर जी विराजमान हैं, उनके पास है। राधे राधे। लक्ष्मी जी हिमाचल प्रदेश से, इनका प्रश्न है, कुछ साल पहले जब कपड़े धोती थी मेरी फ्रेंड, धोने जाती थी तो उसके कुर्ते पर सांप आ जाता था, और अब 2 साल पहले उसके सर के ऊपर से सांप दाएं बाजू की तरफ से बाएं पैर के नीचे उतर गया और मेरे सामने खड़ा हो गया, पर मुझे काटा नहीं। यह कई बार हुआ। उसके बाद रूम में आया एक बार और अब आंगन में आता है और अब मेरे ऊपर छिपकली गिरती है। 6 महीने पहले मेरे पास लड्डू गोपाल आए, बच्चे की तरह उनकी सेवा करती हूँ, मेरे हाथ से खाना खाते हैं। वृंदावन आने का बहुत मन करता है, मुझे क्या करना चाहिए? कृपया इस समस्या का समाधान बताएं। वृंदावन आइए, समाधान यही है कि वृंदावन आइए आप, और बहुत भीड़ के टाइम में मत आइए, नहीं तो आपको भीड़ की धक्का मुक्का से परेशानी हो जाएगी, फिर आपका मन हट जाएगा कि यहाँ नहीं आना चाहिए, फिर ऐसा सोचोगे। इसलिए
ऐसे टाइम पर आओ कि भीड़ ना हो, तो धक्का मुक्की से बच जाओगे, शांति से दर्शन करोगे। और जो सांप वाली बात बता रहे हैं ना, अरे भाई हम लोग पता नहीं कितने जन्म में सांप बने होंगे, क्या हमेशा मनुष्य बने? तो वो जो सांप है उसका किसी जन्म का संबंध हो सकता है, इसलिए वो बार बार सिर पर आना, कपड़े पर आना, बगल में बैठना, ये सब हो सकता है। पिछले जन्म के रिश्ते के कारण जीव उस जगह पहुंच जाता है, याद भले न हो उसको। श्री राम मंगल दास जी महाराज के पास अयोध्या जी में मैं उनका चरित्र 19 भाग में सुना चुका हूँ, तो भक्ति आश्रम चैनल पर वो चरित्र मिल जाएगा। उनके पास एक आदमी, नास्तिक आदमी गया, बिल्कुल नास्तिक। वो पूछना चाहता था तो महाराज जी बिन पूछे बोल पड़े, अरे चुप हो रहा है, मुझे मालूम है तू क्या पूछना चाहता है। तो यही चाहता है, पुनर्जन्म सत्य है कि झूठा है, ये जानना चाहता है। तो तेरे पूछने के पहले मैं बता दे रहा हूं, तेरे घर एक गाय की बछिया है और वो बछिया जिस खूंटे में बंधती है वहीं उसकी मृत्यु होने वाली, 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। बछिया तीसरे दिन मरेगी और मरने के 1 साल बाद तुम्हारी बेटी बन के पैदा होगी वो। और उसकी पहचान ये होगी कि जब वो घुटनों के बल चलने लग जाएगी तब वो घूमती घूमती रेंगती घुटने के बल भागती भागती उसी खूंटे के पास आएगी जहां बछिया बांधी जाती है और उसी खूंटे को पकड़ के बैठेगी। तुम हटाओगे तो रोने लग जाएगी। फिर मान लेना कि पुनर्जन्म होता है, अभी भले मत मानो। वो तो प्रणाम करके भागा घर सीधा और बोल रहा ये ध्यान रखना, ये बीमार पड़े तो बताना। बीमार भी नहीं पड़ी, तीसरे दिन मर गई वो फिर भागा हुआ आया महाराज जी के पास। उसने कहा महाराज आपकी बात तो एक सत्य हो गई कि वो बछिया तीसरे दिन मर गई। बोले इंतजार करो, साल भर बाद कन्या पैदा होगी, वही बछिया कन्या बन के आएगी। और पैदा हो गई 1 साल बाद कन्या। बोले अब घुटने तक चलना, इंतजार करो, जब घुटने से चलने लग जाएगी तब भागती खूंटे पर आएगी। और खूंटे पर आके बैठने लगी हो, कोई हटावे तो रोती थी। अब समझ जाओ वही है बच्चिया वो जो बेटी बन के आएगी। तो ऐसे ही जीवों का संबंध होता, अनेक जन्म का होता है। ये सत्य घटना है बिल्कुल जो बताया मैंने। वो महाराज जी थे सन 84 में शरीर उनका पूरा हुआ, तो उनकी सामने, उनके आंख के सामने की सारी बातें वो उन्होंने तो पहले ही बता दिया था, घटना घटने से पहले ही बता दिया था। तो हमारे साथ में कितने लोग रहे, आज हैं, आगे भी हो जाएंगे साथ के। पिछले वाले आए हैं, जो आए हैं ना पीछे वाले, अब याद भले नहीं ना उसको याद ना हमको याद, लेकिन वो हमसे मिलने आवे तो उसको बहुत आनंद आएगा और हमको भी अच्छा लगेगा। हम सोचेंगे पता नहीं क्यों इसको देख कर के मन लगता है। तो ऐसे ही उस सांप जो है उसका भी कोई रिलेशन है, तो इसलिए वो आ जाता है। अब परेशान मत होइए, कोई अमंगल, कोई अपशकुन की बात नहीं है। श्री राधे राधे। पुरुषोत्तम दास जी हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा से। इनका प्रश्न है, महाराज जी चातुर्मास नियम में क्या हम तीर्थ दर्शन कर सकते हैं, जैसे वृंदावन आदि? क्योंकि हम कुछ नियम ही पालन कर सकते हैं, सारे नहीं। घर गृहस्थी में जो हमसे हो जाए, किसी को हमारे द्वारा कष्ट ना हो, इसलिए तीर्थ दर्शन में कोई आपत्ति तो नहीं? कोई आपत्ति नहीं। और नियम मुख्य रूप से मैं बता देता हूँ, खूब नाम जप करो, एक नियम। दूसरा नियम, भक्तों का चरित्र खूब सुनो। तीसरा नियम यह है, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। लड़ाई झगड़ा की सिचुएशन क्रिएट होती है, हाथ जोड़ के सिर झुका के वहाँ से चल दो। ये नहीं कि हमें जवाब देना है, हम कैसे चुप हो जाएंगे, ऐसे कैसे बोल दिया इसने, ये सब मत करना। हाथ जोड़ करके सिर झुका के चल देना। और उस व्यक्ति की दुश्मनी मन में मत रखना। मौन ज़्यादा रहना, जप ज़्यादा करना, भक्त चरित्र ज़्यादा सुनना
और सदाचार संयम का पालन करना। राधे राधे। राखी सिंह जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, गुरुजी हनुमान चालीसा के कुछ लाइन हैं जो मेरे स्वप्न में बार बार आते हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, यहाँ से लेकर के सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, यहाँ तक की पूरी चौपाई दोहे जो भी हैं रोजाना मेरे स्वप्न में बार बार आती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म की तुम्हारी हनुमान जी की भक्ति है, इसलिए उस अभ्यास के कारण हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हारा पुराना जो चलता रहा है वही पाठ बार बार तुम्हारे पास आ रहा है, और पाठ करो, उससे हानि नहीं, लाभ ही लाभ है। हनुमान चालीसा का पाठ करो और राम राम उनको सुनाओ, राम राम लिखो भी, उनको सुनाओ भी, और भक्तों का चरित्र सुनो, जिससे भक्ति बढ़ेगी, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान आपको अपना करके मानेंगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मुझे खुद का गुरुकुल, गौशाला और ऑर्गेनिक फार्मिंग और उससे संबंधित व्यापार करने हैं। यह सब हनुमान जी नीम करौली बाबा के द्वारा भेजे गए संदेशों में से मेरे मन में संकल्प आया है। इसको कैसे प्रारंभ करूं? क्या किसी साधु संत के साथ प्रारंभ करूं जिनके पास भूमि होती है, या खुद का करूं? मेरे गुरुकुल में साथ में काम करने वाले सभी लोगों का नाम जप करवाना है, यही मेरा उद्देश्य है। हाँ ठीक है, उद्देश्य अच्छा है। अर्थोपार्जन इसका उद्देश्य मत रखो आप। अर्थोपार्जन के लिए ये भक्ति वाली चीज से अर्थोपार्जन करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत कीमती चीज आप कौड़ी के भाव बेच देते हो। भक्ति यदि अर्थोपार्जन या लोभ लालच से मुक्त हो तो उसकी कीमत बहुत होती है, और आपने थोड़े पैसे के लालच में उसको शुरू किया तो ध्यान उसी पैसे पर जाता रहेगा। इसलिए आप ये कार्य करो, जैसे क्या क्या इन्होंने करने को बोला है? गुरुकुल खोलना चाहती हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उससे संबंधित व्यापार खोलना चाहती हैं। व्यापार यूनिफॉर्म का? हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक। हाँ, और गुरुकुल खोलना चाहती हैं, अच्छा संस्कृत ठीक विद्यालय है। वगैरह। थोड़ा सा भगवान से जोड़ के रखो भाई, नहीं तो व्यापार तो दुखदाई चीज है। आप ठाकुर जी से कहो, एक तो ईमानदारी का करना, बेईमानी मत करना, ठगाई मत करना किसी से। दूसरी बात ये कि आप चाहते हो कि गलत न होने पावे तो भगवान का इसमें हिस्से बना रहो, हिस्सेदारी भगवान को बना दो। दिल बड़ा है तो आधा करो, कि आधा मुनाफा आपका आधा मेरा, और जब ज़्यादा इनकम होगी तब बेईमानी करने लग सकते हो, क्योंकि अभी छोटे में तो चल जाएगा, बड़े में कहो अरे इतना कैसे मैं दे दूं, तब आपका गलत हो जाएगा। तो जितना हिस्सा पहले से तय करो उतना आगे देते रहने का निश्चय रखो। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव मुझे 9 नंबर बार बार दिखाई देता है, इसका क्या मतलब है? अरे 9 की संख्या पूर्ण संख्या है। रामनवमी को भगवान का जन्म होता है, नवमी के दिन। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं। नवमी तिथि नौ जो है रामनवमी अर्थात राम जन्म के लिए इंडिकेशन है कि आप भगवान का उत्सव मनाओ, भगवान के जन्म का उत्सव मनाओ, ठाकुर जी से प्रेम से जुड़ करके भगवान की भक्ति खूब करते रहो, तो ये 9 संख्या कल्याण कर देगी। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न गुरुजी, पिछले 3 सालों से परेशान हूँ। हनुमान जी और नीम करौली बाबा जी के कई चमत्कार हुए हैं, पर खुद की कमाई बंद होने के कारण दान पुण्य बिल्कुल बंद हो गया है। खुद की कमाई कैसे करूं? देखो भाई, यदि मानते हो नीम करौली बाबा को तो उनके स्थान पर दर्शन करने जाओ और राम राम लिखकर उनको अर्पित करो। महान सिद्ध पुरुष थे नीम करौली बाबा, अभी भी उनकी गद्दी जागृत है। जैसे वृंदावन धाम में उनकी समाधि है और तपस्थली उनकी फर्रुखाबाद के पास नीम करौली गांव में है, और कैंची में है
नैनीताल के पास में, ऐसे को और भी कई जगह। तो आप जहाँ पहुँच सकते हो वहाँ राम राम लिख करके अर्पण करो, बाबा से प्रार्थना करो। और जब ठाकुर जी की कृपा से, देखो एक तो गलत धंधा मत करना है जिसमें जीव हिंसा होती हो, जिसमें लोगों को पीड़ा होती हो, ऐसा धंधा नहीं करना चाहिए। किसी को कष्ट न हो ऐसा कर सकते हो, और कुछ उसका हिस्सा गरीबों की सेवा में, गाय की सेवा में, संतों की, भक्तों, भगवान की सेवा में लगाना, जो भी हो उसी हिसाब से। जैसे तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं तो थोड़े पैसे से ही बंदर को चना खिला दिया, हो गई सेवा हनुमान जी की। हनुमान जी को पहले गुड़ चना का भोग लगा दो, 50 रुपए का चना गुड़ 50 रुपए का हनुमान जी को भोग लग गया। मिठाई का डिब्बा मत खरीदो, वही गुड़ चना बंदरों को बांट दो, थोड़ा बाद में 2-4 चना तुम भी खा लो प्रसाद के रूप में। ऐसे थोड़े में भी हो जाता है, अपने बजट के हिसाब से परमार्थ करो। नीम करोड़ी बाबा के ऊपर श्रद्धा विश्वास है तो राम नाम लिख लिख के अर्पण करोगे, उनके चरणों में रखकर फिर उसको लाकर सुरक्षित रखो, वहाँ छोड़ के मत आना, नहीं तो पता नहीं सुरक्षित रहे या नहीं, तो उनकी कृपा हो जाएगी। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी मैंने कई विद्यालय में उच्च पद पर कार्य किया है। एक विद्यालय के मैनेजमेंट में मुझे लड़कियों को देह व्यापार करने के लिए मांगा। मैंने उनको गलत काम नहीं करने दिया, इस कारण से उसने मेरा बकाया वेतन भी नहीं दिया, उल्टा मुझ पर झूठे केस कर दिए। 17-18 घंटे मेहनत करके मैं 16-17 महीने काम किया था। उसने मेरे ऊपर झूठे 2 कोर्ट केस किए, जबकि अपराधी नेता के ऊपर 45 केस खुद चल रहे हैं। वह अपने पावर का दुरुपयोग करके मुझे पर समझौता करने का दबाव डाल रहा है। मैं उनको सजा दिलाना चाहती हूँ क्योंकि वह समाज में पढ़ने लिखने वाली बेटियों और शिक्षिकाओं को लालच देकर गलत काम के लिए दुरुपयोग करता है। 15 वकील बदल चुके हैं, उसका क्या उपाय है, आगे क्या करूँ? देखो भाई, ये सब प्रश्न मेरे यहाँ बेकार है। ये प्रश्न सही जगह आपने नहीं किया। ये प्रश्न आप प्रशासन के पास करो। यहाँ तो भक्ति संबंधित प्रश्न होता है, हमारे यहाँ भक्ति संबंधित प्रश्न होते हैं, उसी का उत्तर दिया जाता है। आप ये झगड़ा झंझट और गड़बड़ी बहुत प्रकार की, इनका समाधान यहाँ हम तो यही कहेंगे भगवान की भक्ति करो, ये सब छोड़ दो बेकार की चीज़ें। लेकिन तुम उसका पूरा निर्णय चाहते हो तो ये हमारे पास मत लाओ ऐसे प्रश्न। ये तो प्रशासन के कार्यालयों के पास जाओ, और सहारा लेना चाहते हो तो हनुमान जी का, नीम करोड़ी बाबा का सहारा लो। किंतु मैं इसका उत्तर पूरा नहीं दे पाऊंगा। श्री राधे राधे। इनका अगला लास्ट प्रश्न है, गुरुजी मेरे परिवार में जन्म से ही आध्यात्मिक माहौल है, शुद्ध शाकाहारी है, अजपा नाम चलते फिरते जपते हैं और बैठकर भी कम से कम 2.5 घंटे ध्यान करने की कोशिश करते हैं। पूरे टाइम या तो भक्ति के YouTube चैनल देखना अच्छा लगता है या ध्यान पर बैठना या भजन सुनना, खास तौर से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा। पर बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? वृंदावन में आकर नीम करोली बाबा जी की कुटिया पर भी ध्यान किया। ध्यान करना, नाम जप करना अच्छा लगता है, पर मन टूट जाता है इन सब चीज़ों से। आप हिम्मत मत हारो, कोई प्रारब्ध की परेशानी है। आप नीम करोड़ी बाबा से जुड़े रहो, क्योंकि वो महान भक्त थे। अभी शरीर तो स्थूल वाला नहीं है, लेकिन उपस्थिति अभी है उनकी, विराजमान हैं, भले दिखलाई न पड़े। हनुमान जी का, नीम करोड़ी बाबा का, राम नाम का सहारा लो, भक्त चरित सुनते रहो। और ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा प्रारब्ध के कारण दुख झेलना पड़ता है। बड़े बड़े पांडवों को कितना दुख झेलना पड़ा। कन्हैया साथ में थे, कृष्ण साथ में थे, बस आकर के संभालते थे, धीरज देते थे, ज्ञान देते थे, लेकिन कहते थे देखो ये संकट तुम्हारी तपस्या के लिए मिला है। जब अज्ञातवास दिया गया था तो यही कहा था भगवान ने कि अज्ञातवास तुमको तपस्या करने के लिए मिला है। इसी तपस्या में तुमको शक्ति मिलेगी जिससे तुम अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर सकोगे। तो ये संकट जब आते हैं ना तो भक्ति बढ़ानी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए। और ज़्यादा जप करो और ध्यान करो, पूजा करो। दान नहीं कर सकते हो दान मत करो, मानसिक दान करो।
भगवान के लिए मानसिक भोग लगाते हो वो झूठा नहीं होता, सत्य होता है। जब अपने पास खूब ज़्यादा है संपत्ति तो उसको भंडारा है उसका करो। अब उस भंडारा करने के लिए पैसा नहीं है तो आंख बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करो, मानसिक भोग लगाओ उनको, मानसिक भोग लगाओ। पैसा प्रभु दें तो भंडारा करो, अब प्रभु पैसा नहीं दिया है तो मानसिक ध्यान करके पूजा करो उनकी, उन्हीं को खूब खिलाओ पिलाओ ठाकुर जी को। तो आप जिस स्थिति में हो भजन करते हुए धीरज मत छोड़ो भगवान की। और सुदामा जी जैसे भगवत भक्त को भी गरीबी झेलनी पड़ी थी, विचार करो। सुदामा जी कोई मामूली नहीं थे, कृष्ण भक्त थे, कन्हैया के सखा थे। अब भगवान के सखा को भी गरीबी झेलनी पड़ी थी। तो गरीबी प्रारब्ध के अनुसार सभी को झेलनी पड़ती है, उसमें न तो नास्तिक हो जाना चाहिए न धीरज खोना चाहिए। भक्ति बढ़ाओ और उसमें प्रभु की इच्छा मानकर संतुष्ट रहो तो आपके मन को शांति मिल जाएगी। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।